हेलो दोस्तों, आज बताएंगे कि किसी भी केबल में बहुत सारे तार क्यों यूज होते हैं। कोई एक मोटा तार क्यों नहीं पड़ा होता है। केबलें जो मोटी मोटी होती हैं उनमें कोई एक मोटा तार क्यों नहीं होता है। बहुत सारे पतले पतले तार क्यों पड़े होते हैं, ये चीज़ हम बताएंगे आज। बहुत सारी नॉलेज है, ये छोटी छोटी चीज़ें सबको पता नहीं होती हैं, उस बारे में हम आज आपको नॉलेज देंगे। ये चीज़ देखने वाली है। जैसे कि ये एक मोटा तार है, इस तरीके के तार क्यों नहीं केबलों में पड़े होते हैं। इसके बहुत सारे रीजन हैं, 2-3 रीजन होते हैं। जैसे कि ये मोटा तार है, इसको अगर इसके अंदर डाला जाए तो ऐसा क्यों नहीं होता है। इसमें पतले पतले तार ही क्यों पड़े होते हैं। कॉपर वायर हो या कोई भी वायर हो, इसमें पतले पतले तार क्यों पड़े होते हैं, कोई मोटा तार क्यों नहीं डाला जाता। ये चीज़ हम इस वीडियो में बताएंगे। अब अगर ये मोटा तार यूज किया जाए तो हमारी पहली बात तो कोई भी ये जो पतले पतले तार होते हैं ये मुड़ेंगे नहीं। तो कोई छोटा इक्विपमेंट या कोई भी चीज़ बनाने पर ये तार मुड़ नहीं पाएंगे। तो सबसे बड़ी रीज़न तो यही है कि तार मुड़ेंगे नहीं, तो बहुत बड़ी दिक्कत होगी। दूसरा जो मेन रीज़न है वो ये है, करंट हमें पूरा नहीं मिलेगा। अब जैसे कि ये पतला तार है, ये एक डायमीटर मान लो, ये कोई एक पतला तार है, ये इतना पतला तार है। तो जो करंट होता है उसकी टेंडेंसी होती है कि वो सरफेस पर ही फ्लो करता है, बीच में बीच में करंट फ्लो नहीं करता है। तो बीच की तरफ जब करंट आता है तो पूरा -0 हो जाता है और सरफेस पर करंट बहुत ज़्यादा होता है। तो जो करंट की टेंडेंसी होती है वो किसी भी चीज़ से सरफेस पर ही जाता है। ये सिर्फ एसी सप्लाई के लिए है, डीसी के लिए नहीं। तो एसी सप्लाई का जब करंट, अब हम एक पेज पर बताते हैं आपको। करंट हमेशा सरफेस पे ही फ्लो करेगा। तो जब सरफेस पे फ्लो करेगा, कोई मोटा तार बना देंगे तो उसके सिर्फ सरफेस पे ही करंट जाएगा। तो जब सरफेस पे करंट जाएगा तो फिर पूरा नहीं जाएगा, वो ड्रॉप हो जाएगा। अब पतले पतले तार बहुत सारे होंगे तो हर तार के सरफेस पर करंट जाएगा तो बहुत सारा करंट पहुंच जाएगा। जैसे कि हमारी एसी सप्लाई के लिए इनमें डायग्राम बनाया है। तो जो करंट है वो हमारे सरफेस पर ज़्यादा है, फिर उससे थोड़ा कम अंदर साइड है, फिर उससे थोड़ा कम और अंदर साइड रहेगा। तो जो करंट है ये हमारे सरफेस पर ज़्यादा होता है। तो इस तरीके से तार अगर बहुत सारे बना दिए जाएंगे, एक तार ये हो गया, एक तार ये, एक तार ये, एक तार ये, एक तार ये, तो सबके सरफेस पर करंट फ्लो होगा। तो जो जितना करंट हमें शुरुआत में देना होगा, लास्ट तक पूरा पूरा करंट पहुंच जाएगा। क्योंकि करंट की टेंडेंसी, जो एसी करंट की टेंडेंसी है वो हमारे सरफेस पर फैलने की होती है। तो जो करंट है वो फुल करंट पहुंचेगा। जैसे कि एक पॉइंट से करंट हमने दिया तो इस पॉइंट तक पूरा करंट जाएगा। क्योंकि हर तार, जो हर पतला तार है, प्रत्येक पतले तार के सरफेस पर सेम करंट फैलता हुआ जा रहा है। वो करंट ड्रॉप तो हो नहीं रहा है क्योंकि पतले पतले तार हैं। तो हर पतले तार के जब सरफेस से करंट जाएगा तो जितना करंट हम शुरुआत में देंगे उसको पूरा करंट लास्ट तक पहुंचेगा। इसलिए हम जो तार होते हैं उनमें बहुत सारे तार यूज करते हैं, पतले पतले, कोई एक तार यूज नहीं करते हैं। अब जब डीसी का फिनोमेना होता है, डीसी का क्या सिस्टम होता है कि डीसी के सरफेस से कोई मतलब नहीं होता है। डीसी का जितना करंट बीच पॉइंट में होगा उतना ही साइड पॉइंट में होगा। तो डीसी पे हमेशा मोटे मोटे तार यूज किए जाते हैं। जैसे कि इन्वर्टर हो गया, इन्वर्टर को कभी खोल कर देखेंगे तो उसके अंदर जो तार लगे होंगे ट्रांसफार्मर से और उसकी प्लेट के बीच में, तो बहुत मोटा तार पड़ा होगा। जंपर, जो जंपर होता है बहुत मोटा, एसी और मतलब डीसी में पॉजिटिव और नेगेटिव पे एक काला और लाल तार होता है, बहुत मोटा तार होता है। ट्रांसफार्मर के अंदर की बात कर रहे हैं। एसी में ऐसा नहीं है, एसी में सरफेस पर ज़्यादा करंट होता है। इसलिए जब एसी के तार डाले जाते हैं कहीं भी, कोई भी बहुत बड़ा जैसे टावर हो गया या कोई बहुत बड़ी कंपनी है, उसमें जो तार पड़ते हैं, देखा वो बहुत मोटे तार होंगे, बट उसमें जो तार होंगे अंदर, तारों के अंदर जो तार होगा वो बहुत ही महीन तार, बहुत सारे पतले वायर होंगे, जिससे कि करंट लॉस नहीं होता है। इसको सरफेस इफेक्ट बोलते हैं। ये हमारा सरफेस इफेक्ट कहलाता है। सरफेस इफेक्ट की वजह से
ये हमारा सिस्टम होता है। ये हमारा फिनोमेना है सरफेस इफेक्ट का। इसीलिए जो तार बनाए जाते हैं उनमें बहुत सारे वायर यूज किए जाते हैं। जैसे कि ये हमारा मोटा सा 6 mm वायर है, लेकिन इसमें देखेंगे तो इसमें बहुत सारे पतले पतले तार डाले गए हैं, ताकि जो करंट दिया जाए वो शुरुआत में जितना हो वो लास्ट तक उतना पहुँचे। क्योंकि हर तार के सरफेस पर उतना ही करंट चलेगा जितना शुरुआत में देंगे, तो जो लास्ट तक वो उतना पहुँच जाए। जैसे बहुत सारे तार हैं तो सब में बराबर करंट जाएगा, लास्ट तक तो फुल करंट पहुँच जाएगा। अगर एक तार मोटा देंगे तो वो एक तार से करंट चलेगा, वही जो उसके सरफेस पे करंट होगा वही लास्ट तक पहुँचेगा, वो हमारा ड्रॉप हो जाएगा। अब इसमें हर वायर के सरफेस पे तार जाएगा। जैसे कि ये हमारा तार है, पतला है, बट इसमें भी 5-6 तार हैं। कितना भी पतला तार हो या कितना भी मोटा तार हो, उसमें बहुत सारे तार यूज किए जाते हैं पतले से धागे नुमा, ताकि उसमें जो करंट है पूरा जाता है। जैसे 1476, 2376, 1076 ये हमारे कॉपर के वायर होते हैं, इनको बोला जाता है। तो उसमें 23 में 23 तार होते हैं, 1076 में 10 तार होते हैं, 1476 में 14 तार होते हैं। तो वो इसीलिए जितनी ज़्यादा मोटी तार होगी उसमें ज़्यादा करंट फ्लो होगा। दोस्तों, अगर हमारी नॉलेज पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक कर दें। धन्यवाद। और